मध्य पूर्व में शांति लाने की अमेरिकी कोशिशों के बीच एक बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए एक खास डील तैयार की है। लेकिन इस डील के कुछ ही घंटों बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर जो बयान जारी किया, उसने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ गाजा नहीं छोड़ेगी। उधर इस योजना पर हमास का क्या रुख है, कतर के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, आइए वीडियो में समझते हैं गाजा शांति डील के पीछे का पूरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा क्या है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी अमेरिका यात्रा के बाद एक वीडियो बयान जारी किया जो तुरंत सुर्खियों में आ गया। इस बयान में उन्होंने दो टूक बातें कही हैं जो सीधे तौर पर डील की शर्तों पर सवाल खड़े करती हैं। नेतन्याहू ने क्या कहा, इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, आईडीएफ गाजा में रहेगा, यानी नेतन्याहू ने साफ किया कि ट्रंप के साथ बनी योजना के तहत आईडीएफ गाजा के अधिकांश क्षेत्र में बनी रहेगी, यानी युद्ध खत्म होने के बाद भी सेना पूरी तरह वापस नहीं हटेगी। दूसरा, बंधक रिहाई मुख्य शर्त। उन्होंने कहा कि इस डील की पहली शर्त यह है कि हमास उनके सभी बंधकों को रिहा करे। तीसरी, फिलिस्तीन को मान्यता नहीं। सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू ने साफ इनकार किया कि उन्होंने अमेरिका यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने पर बिल्कुल भी सहमति नहीं दी है। उन्होंने ट्रंप के बयान का समर्थन किया है कि ऐसा करना आतंक के लिए एक बड़ा इनाम होगा और इजराइल इसके सख्त खिलाफ है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इस डील से हमास अलग थलग पड़ गया है और अब पूरी दुनिया उस पर शर्तें मानने का दबाव बना रही है। अब सवाल है कि इस ट्रंप नेतन्याहू योजना पर हमास का रुख क्या होगा। इस सवाल का जवाब आया है कतर से। आपको पता होगा कि कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि ये योजना कल यानी कि 29 सितंबर रात 11:30 बजे दोहा के हमास के प्रतिनिधि मंडल को सौंप दी गई थी। प्रवक्ता अंसारी ने कहा कि हमास ने इस व्यापक योजना पर जिम्मेदारी से चर्चा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अभी हमास की अंतिम प्रतिक्रिया के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन वो आशावादी हैं और हमास के संपर्क में बने रहेंगे। यानी हमास ने इस योजना को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया है, बल्कि अध्ययन करने का समय मांगा है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ नेतन्याहू ने शांति डील के बावजूद गाजा से सेना न हटाने और फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता न देने का कड़ा रुख अपनाया है। ये हमास के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हमास की मुख्य मांग युद्ध की स्थायी समाप्ति और इजरायली सेना की पूर्ण वापसी है। अगर नेतन्याहू अपने ऐलान पर अड़े रहते हैं कि आईडीएफ गाजा में बनी रहेगी, तो हमास के लिए इस डील को मानना लगभग असंभव हो जाएगा। ये डील सफल होगी या विफल, ये पूरी तरह से इन 2 विपरीत शर्तों पर टिकी है। पहली, बंधकों की रिहाई और दूसरी, आईडीएफ की गाजा में मौजूदगी। अगर आने वाले दिनों में हमास इस डील को खारिज कर देता है तो मध्य पूर्व में तनाव और भी बढ़ सकता है। तो क्या नेतन्याहू का ये कड़ा रुख इस शांति योजना को शुरू होने से पहले ही तोड़ देगा और क्या हमास आईडीएफ की मौजूदगी को स्वीकार करेगा?